जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एग्जाम्पल करेंगे जो लास्ट हमने टॉपिक किया है फाइलोजेनिक ट्री, उसकी कंस्ट्रक्शन की है और उसके बाद हमने उसमें यूपीजीएमए मेथड देखा है और उस यूपीजीएमए मेथड की आज एक और एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आज हम एक और एग्जाम्पल करेंगे यूपीजीएमए मैट्रिक्स की। इसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगी आपके पास, या फिर आपने जो आपके पास सीक्वेंस होंगे उसमें से आपने मिस मैचिंग स्कोर को यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, जैसे ए और बी में मिस मैचिंग स्कोर है 19, ए और सी में 27, इसी तरह। ठीक है, ए और ए में 0 होगा, ठीक है, क्योंकि मिस मैच होगा ही नहीं, दोनों सेम होंगे। बी और बी में भी 0 होगा, सी और सी में भी 0 होगा, डी और डी में भी 0 होगा। ठीक है, तो ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे 0 होंगे। इस तरह हमने इन वैल्यूज़ को एक साइड पे लिख लिया है, दोनों साइड पे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यूपीजीएम में अनवेटेड पेयर ग्रुप मेथड विद अरिथमेटिक में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने क्या करना है, एक तो हमने अनवेटेड पेयर ग्रुप करने हैं और अरिथमेटिक मीन को यूज़ करना है। ठीक है, अनवेटेड का मतलब ये है कि ऑल पेयर वाइज डिस्टेंस कंट्रीब्यूट इक्वली। जितने भी हमारे पास डिस्टेंस होंगे, जितने भी हमारे पेयर्स बनेंगे, वो इक्वली डिस्टेंस के होंगे। ठीक है, लास्ट टाइम भी जब हमने एक फाइलोजेनिक ट्री को कंस्ट्रक्ट किया था उसमें भी डिस्टेंस जो जितने थे सबके इक्वल थे। उसके बाद हमने उनका पेयर बना दिया था ग्रुप में, ग्रुप्स आर कंबाइंड इन पेयर। हमने ए और एफ का पेयर बना दिया था, सी और डी का पेयर बना दिया था। उसके बाद फिर हमने उनका अरिथमेटिक मीन निकाला था। पहले हमने D1 मैट्रिक्स थी हमारे पास, उसको कन्वर्ट किया D2 में, D2 को D3 में कन्वर्ट किया। इसी तरह हमारे पास एंड पे अरिथमेटिक मीन निकालने के बाद 1 by 1 की मैट्रिक्स रह गई थी। ठीक है, तो ये पूरा एक मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं और आपको पेपर में भी इसी तरह गिवन होगा, इसी तरह वैल्यूज़ गिवन होगी या कुछ सीक्वेंस गिवन होंगे, उनमें से आपने मिसमैच स्कोर करके यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो आज हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको मज़ीद ही एक चीज़ क्लियर हो जाए। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि अल्ट्रामेट्रिक अज्यूम मॉलिक्यूलर क्लॉक, इसमें हम इस दफ़ा एक मॉलिक्यूलर क्लॉक भी बनाएंगे जो ज़ीरो से स्टार्ट होगी और इस तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इसको मॉलिक्यूलर क्लॉक भी कहते हैं। तो ये हम साथ साथ इस मॉलिक्यूलर क्लॉक को भी बनाते जाएंगे। तो सबसे जो पहला स्टेप था, हमने लास्ट टाइम भी किया था, फाइंड द शॉर्टेस्ट पेयर वाइज डिस्टेंस। हमने सबसे पहले इसमें देखा कि पूरे जितनी भी हमारे पास मैट्रिक्स वैल्यूज़ हैं उसमें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसका है। ठीक है, उसमें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास नज़र आ रहा है बी और एफ का, जैसे कि ये रेड लाइन से आपको शो भी करवाया गया है। इसमें 1.00 वैल्यूज़ की फाइंड द शॉर्टेस्ट पेयर वाइज डिस्टेंस। तो हमने बी और एफ को क्या कर देना, ज्वाइन कर देना, ज्वाइन टू सीक्वेंस ग्रुप विद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बी और एफ को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया क्योंकि मैट्रिक्स में सबसे लोएस्ट वैल्यू इन्हीं दोनों ग्रुप्स की है। थर्ड स्टेप में हमने किया डेप्थ ऑफ न्यू ब्रांच इज इक्वल टू हाफ ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस। अब हमने क्या किया, बी और एफ 1 थी, इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 पे, तो दोनों ब्रांचेस की जो लेंथ है वो 0.5 हो जाएगी। ठीक है, 1.0 डिवाइडेड बाय 2, 0.5, 0.5 की ये वाली और 0.5 ही ये वाली, दिस वन, बी एंड एफ। उसके बाद टिप टू टिप पाथ लेंथ इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो वही हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। टिप टू टिप पाथ लेंथ मीन्स के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, टिप टू टिप 0.5 और 0.5 और ये कंप्लीट जो होगी हमारे पास ये 1 होगी। ठीक है, तो इस तरह हम इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट में क्या करेंगे, जो लास्ट स्टेप होगा, कैलकुलेट मीन पेयर वाइज डिस्टेंस विद अदर सीक्वेंस इन न्यू मैट्रिक्स।
अब इस चीज़ को आपने गौर करना है इस चीज़ पे। कैलकुलेट मीन पेयर वाइज डिस्टेंस विद अदर सीक्वेंस इन न्यू मैट्रिक्स। अब आपने क्या किया कि सबसे पहले हमने देखा बी और एफ, ये दोनों को आपने ज्वाइन किया था, बी और एफ को। अब इनकी वैल्यूज़ कितनी 19 है और एफ की वैल्यूज़ कितनी है 18। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे और डिवाइड कर दिया 2 पे, तो इनका अरिथमेटिक मीन जो आएगा वो आएगा 18.5। ठीक है, वो हमने अब नई मैट्रिक्स बनानी है। अब हम एक्चुअली क्या करें, ये D1 मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर रहे हैं D2 मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब हमारी कन्वर्शन चल रही है, D1 मैट्रिक्स को कन्वर्ट करें D2 मैट्रिक्स के अंदर। तो D1 के अंदर हमारे पास 19.00 और 18.5। तो इसमें क्या होगा, हमारी अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट हो जाएगी इस पॉइंट की, क्योंकि अब ये जो है हमने बी और एफ को आपस में ये क्या कर दिया, ज्वाइन कर दी। ये देखें, इसको मैं, ये देखें बी एंड एफ और बी एंड एफ। ठीक है, अब ए, ये देखें हमारी इस राइट साइड पे, ये ए को हमने देखना है बी और एफ के साथ। ठीक है, ए को देखना है बी और एफ के साथ। तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे एफ की 18 है और बी की 19.0 है, दोनों को हमने ऐड किया, डिवाइड किया 2 पे, तो ये हमारे पास 18.5 आ गया। ठीक होगा। अब ये देखें सेकंड हमने क्या किया, 1 को 32 के साथ ऐड किया और डिवाइड किया 2 के साथ, और यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी। ठीक है, इसी तरह हमने 18 को और डी के साथ देखा। ए को पहले हमने, ए को बी एफ के साथ देखा, सी को बी एफ के साथ देखा, डी को अब बी एफ के साथ देख रहे हैं। तो डी की वैल्यू 18 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 17.5, विच इज इक्वल टू 17.5। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया बी और एफ की वैल्यू यहाँ पे, किसके हिसाब से, डी के हिसाब से। इसी तरह बी और एफ की वैल्यू हम देखेंगे ई के हिसाब से, और इसी तरह हम बी और एफ की वैल्यू देखेंगे जी के हिसाब से। तो अब ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं 35.5, 12.5। तो ये हमने बी एफ को हर के साथ देखना है, ए के साथ देखना है, फिर सी के साथ देखना है, डी के साथ देखना है, ई के साथ देखना है और जी के साथ देखना है। तो ये हमारे पास इस कॉलम के अंदर 31.50, 17.50, 35.50, 12.50 ये आंसर आ रहे हैं। ठीक हो गया, क्योंकि हमने इसका एक अरिथमेटिक मीन निकाल लिया है। अब हमारी जो नई मैट्रिक्स आ जाएगी वो D2 आ जाएगी और उसमें ये वाली नई वैल्यूज़ आ जाएंगी। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि हमने अरिथमेटिक मीन को कैसे निकाला है। बी और एफ को पहले हमने ए के साथ कैलकुलेट किया, फिर सी के साथ, फिर टी के साथ, फिर ई के साथ और फिर जी के साथ कैलकुलेट किया। उसके बाद अब ये हमारे पास मैट्रिक्स आ चुकी है। अब हमने देखना है, फिर उसी साइकिल को हमने रिपीट करना है। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, रिपीट साइकिल विद न्यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, 8.00। इसमें देखें, और अब इसको कंबाइन कर देंगे ए और डी को। ठीक है, अब ये 8.0 कहाँ, किसके साथ हो रहा है, यहाँ से डी और यहाँ से ए। ये आपको मैंने डिनोट भी किया येलो बॉर्डर से। ठीक है, ए और डी। अब इसी साइकिल को हम रिपीट करेंगे। सबसे पहले जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने निकाला ए और डी का, और उसी को हम डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास 4.0 आ जाएगी। ठीक है, ये 4.0 आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे उसी साइकिल को रिपीट करेंगे, और हाँ जी, ये देखें ए और डी का बी और एफ के साथ देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से नई वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। तो 19 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 4
अरिथमेटिक मीन निकाल लिया, और ये हमारे पास ए डी का बी एफ के साथ जो नई वैल्यू आ गई वो 18.0 आ गई। ठीक है, ये रेड लाइन से शो करवाई गई है। ये 19, 18, 17 और 18। ठीक है, अब ये देखें, ये बी की वैल्यू है, ये डी की वैल्यू है, ये एफ की वैल्यू है और ये ए की वैल्यू है। ए डी बी एफ, इन चारों की वैल्यूज़ को हमने ऐड करके डिवाइड कर दिया 4 के साथ, और हमारे पास आंसर आया 18.0, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम इसी ए डी जो हमारे पास नया ग्रुप आया है उसको देखेंगे सी के साथ, फिर ई के साथ और फिर जी के साथ, फिर इनका आपस में अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। उसमें अब देखें, सी के साथ हमारे पास वैल्यू क्या 27.0 और डी 26.0, इनको हम ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 पे, हमारे पास नई वैल्यू आ जाएगी 26.5, 32.5 और 13.5। तो ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी इस मैट्रिक्स में। अब हमारे पास ये वाली जो मैट्रिक्स थी, ये कौन सी मैट्रिक्स थी, D2। ठीक है, अब हमने D2 मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दिया है D3 के अंदर। D2 मैट्रिक्स को हमने कन्वर्ट कर दिया D3 के अंदर। किया क्या कि हमने जितने भी वैल्यूज़ हैं, AD को BF के साथ देखा है, AD को C के साथ देखा है, AD को E के साथ देखा है, AD को G के साथ देखा है, और उनका आपस में अरिथमेटिक मीन निकालने के बाद नई वैल्यूज़ को हमने D3 मैट्रिक्स के अंदर लिख लिया है। तो इसी तरह हमारी ये क्या मैट्रिक्स बनती जा रही है। साथ में अब ये देखिए, मॉलिक्यूलर क्लॉक में हमारे पास पहले 0.5 आया था डिस्टेंस, के बाद 4 ए और डी का डिस्टेंस आया था। इसी तरह हम नेक्स्ट में देखते हैं, जो हमारे पास D3 वैल्यू है उसमें सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है वो क्या है। तो इसमें हमको नज़र आ रहा होगा बी एफ और जी 12.50, विच इज़ द लोएस्ट वैल्यू इन दिस मैट्रिक्स, और हम उसी साइकिल को रिपीट करेंगे। 12.50 का मतलब ये है कि अब हमने इसमें इसको डिवाइड कर दिया 2 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.25। ठीक है, 12.05। तो इसको हमने न्यू डिस्टेंस आर मीन वैल्यूज फॉर ऑल पॉसिबल पेयर वाइज डिस्टेंस बिटवीन ग्रुप्स। अब हमने उसमें जो नई वैल्यू आया है हमारे पास बी एफ का जो पेयर ग्रुप बना है जी के साथ, ठीक है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन दिस मैट्रिक्स। सो उसको हमने देखना है ए डी के हिसाब से। तो ए डी में हमारे पास क्या आएगा, बी एफ जी की वैल्यू 19 बी, ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है 18.0, एफ की 18.0, जी की 13.0, इन सब को डिवाइड बाय 6 विच इज 16.5। ठीक है, क्योंकि पहले एक पेयर बना हमारे पास ए डी का, उसके बाद बी एफ का बना है, उसके बाद बी एफ जी का बना है, ये ग्रुप बन रहे हैं हमारे पास। और यहाँ पे फाइलोजेनिक ट्री को भी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं साथ साथ। सबसे पहले बी एफ की जो वैल्यूज़ हैं वो 0.5 आई, उसके बाद जी की वैल्यू आई, उसके बाद ए डी की वैल्यू आई, और ये मॉलिक्यूलर क्लॉक में भी इसके साथ शो करवा रहे हैं 6.25 तक हमारे पास आ चुके हैं। अब हम ये जो D3 मैट्रिक्स थी इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं D4 के अंदर। D4 के अंदर इसको हमने कन्वर्ट किया। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट किया, अब हमने ए डी के जितनी वैल्यूज हैं बी एफ जी के साथ देखनी है। बी एफ जी डी, ठीक है, और ए, इसमें देख लें 19, 18, 13, 18, 17, 14 डिवाइडेड बाय 6 विच इज़ इक्वल टू 16.5। तो ये हमारे पास इसका अरिथमेटिक मीन यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है इस बी एफ जी को सी के साथ। ये देखें, जैसे इस ब्लू लाइन में शो भी हो रहा है, सी के साथ हमने देखा तो 31.0, 32.0, 29.0, तो which is divided by 3 and new value is 30.67। इसी तरह E की वैल्यू which is 33.0,
and 36 plus 35 plus 32 and which is denoted by this color। ठीक है, तो ये तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो नई मैट्रिक्स D3 से जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं D4 के अंदर, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। क्लियर? अब हमने यहाँ पे इसका D4 को अब हमने कन्वर्ट करना है D5 के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसकी साइज़ रिड्यूस हो रहा है। क्यों रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि पेयर ग्रुप बन रहे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस बन रहा है, और उनको हम पेयर वाइज करके उसका अरिथमेटिक मीन निकालते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट में देखें, अब हम इस मैट्रिक्स के अंदर देखेंगे जो सबसे शॉर्टेस्ट वैल्यू कौन सी है, उसी साइकिल को हम रिपीट करें। तो यहाँ पे हमारे पास आ रही है 16.50 विच इज़ ए डी और बी एफ जी। ठीक है, बी एफ जी के साथ एक और ग्रुप बन गया है जिसको हम क्या कहेंगे, ए डी और बी एफ जी को अब हमने कंबाइन करना है, विच वैल्यू इज़ 16.50, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो 16.50 विच इज़ द शॉर्टेस्ट वैल्यू। ठीक है, 16.50 को हमने 2 पे डिवाइड कर दिया, तो आंसर इज 8.25। ठीक है, जो हम सबसे पहला स्टेप करते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेते हैं और उस वैल्यूज को हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और ये मॉलिक्यूलर लॉग में देखें 8.25 यहाँ तक हमारे पास आ गई। ठीक है, 16.52 को हमने डिवाइड भी कर दिया। तो अब ये देखें, यहाँ से हमारे पास 0.5, ठीक है, ये वाली जो लेंथ बी एफ की, प्लस 5.75 प्लस 5.75 और प्लस 4.25 विच इज़ इक्वल टू 16.5, क्योंकि हमारे पास स्टार्ट से लेके एंड तक कितना बन गया अभी तक, 16.5, 4.0 प्लस 4.25 प्लस 6.25 प्लस विच इज़ इक्वल टू 16.5। यहाँ तक हमने जो वैल्यूज हमारी 16.5 बन चुकी है। अब हमने जो नया पेयर ग्रुप बना है ए डी बी एफ जी यहाँ तक 16.5 तक, उसमें से अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और वो दोबारा से कैलकुलेट करना है, इसमें हमारे पास 27 प्लस 31 प्लस 26 प्लस 32 प्लस 29 विच इज डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 29.0। ठीक है, इसको हमने पहले सी के साथ देखना है, जो ए बी डी एफ जी ग्रुप है उसको हमने सी के साथ देखना है, सी के साथ। ठीक है, इस सी की क्या वैल्यू है 27.0, ए के साथ, बी के साथ 31, उसके बाद 26, 32 और 29, तो ये बाकी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। तो ये अरिथमेटिक में निकाला तो 29.0 आया गया, ई के साथ जब हमने निकाला तो ये 32.60 आ गया। ठीक है, तो विच इज़, तो हम इस वैल्यू को D4 को अब हमने D5 में कन्वर्ट कर दिया, D4 को कन्वर्ट कर दिया हमने D5 के अंदर। ठीक हो गया। अब फिर वही नेक्स्ट साइकिल हमारे पास, शॉर्टेस्ट वैल्यू 29.0, तो ए डी बी एफ जी के साथ ग्रुप बन गया है, अब सी का अलग ग्रुप बन गया। ठीक है, तो इसको हमने सी के साथ ग्रुप बना दिया और इसको डिवाइड कर दिया 2 के साथ, 29 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 14.5, और यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से लेकर यहाँ तक 14.5, और ये जो वैल्यू है 2.0 में हमने ऐड कर दिया 12, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14.5। ठीक है, क्योंकि जो यूपी जीएमए मैट्रिक्स है उसमें इक्वल डिस्टेंस होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक हमने इसको 14.5 करना है। अब हमने उस पॉइंट को देखना है ई के साथ। ठीक है, ए डी बी एफ जी सी की वैल्यूज़ को हमने देखना है ई के साथ। ठीक है, उसका अरिथमेटिक मीन निकालना, तो ई की तमाम वैल्यू ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ, ठीक है, और जी के साथ, इन सब को हमने ऐड किया
और डिवाइड किया 6 के साथ, तो आंसर हमारे पास आ गया 34.0। ठीक है, D5 को हमने इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दिया D6 के अंदर। तो ये हमारे पास बन गई लास्ट 34 को जब हमने डिवाइड किया, क्योंकि एक ही वैल्यू बच गई है, और इसको जब हमने डिवाइड किया 2 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर बन जाता है 17, विच इज़ द टोटल डिस्टेंस ऑफ यूपीजीएमए मेड कंस्ट्रक्शन फाइलोजेनिक कंस्ट्रक्शन ट्री। तो यूपीजीएमए से हमने कंस्ट्रक्ट किया फाइलोजेनिक ट्री को, और ये हमारे पास मॉलिक्यूलर क्लॉक 0.0 से स्टार्ट होता है। जो पहला हमारे पास आया था 0.5, उसके बाद 4.0, फिर उसके बाद 6.25, फिर उसके बाद 8.25 और 14.5, जो एंड पे हमारे पास 34 वैल्यू रह गई थी, उसको हमने डिवाइड किया 2 के साथ, तो 17 हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ से लेके रूट तक ये हमारा ट्री का जो है वो रूट है, विच इज़ द रूट वैल्यू। ठीक है, रूट वैल्यू 17, तो ई की वैल्यू लेंथ कितनी है 17। ठीक है, इसी तरह सी की वैल्यू कितनी होगी 14.5 को जब हमने ऐड किया 2.5 के साथ, तो वो भी हमारे पास 17 आएगी। क्योंकि हमने यूपीजीएमए में ये इसका ड्रॉबैक भी है कि इसमें जो जितने भी ब्रांचेस है उनकी जो लेंथ है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो सी की वैल्यूज़ भी हमारे पास कांस्टेंट आ गई। 14.5 को जब हमने ऐड किया 2.5 के अंदर, तो ये हमारे पास 17.0 आ गया। इसी तरह जी की वैल्यू देखिए हमने 6.25, उसमें आप 2 ऐड करें 8.25, और 8.25 विच इज़ इक्वल टू 17। इसी तरह बी एफ की वैल्यू, इसी तरह ए की वैल्यू, आप किसी भी ब्रांच को ले सकते हैं, और जो सबकी वैल्यूज़ जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जो वैल्यूज़ हैं वो सेम होगी, विच इज़ 17.0। तो ये एक आपके पास एक पूरा फाइलोजेनिक ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाता है। बस आपने माइंड में ये रखना है कि जब भी आप लेट्स सपोज इस रूट पे हैं, तो आपने ऑटो ऐड उसको करके जो भी नई वैल्यू आ रही है 8.25 उसके बराबर कर देना है इसको। ठीक है, अब ये देखें, ये इस इन्हीं कलर्स पे डिनोट भी किया हुआ है ब्लू कलर से। ठीक है, रेड कलर है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है, इनसे आपको शो किए भी है ताकि आपको आसानी से इसकी समझ आ सके। UPGMA assume a molecular clock. The tree is rooted with the final joining of clades. ठीक है, तो इसमें हम एक मॉलिक्यूलर क्लॉक को भी अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और द ट्री इज रूटेड विद द फाइनल ज्वाइनिंग ऑफ क्लेड्स। All tip to tip distances via the root will have the same total distance equal to the final mean distance। वही बात, जितने भी टिप टू टिप डिस्टेंस हैं वाया द रूट विल हैव द सेम टोटल डिस्टेंस, जितना भी उसका डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, इक्वल टू फाइनल मीन डिस्टेंस। तो जो भी आपका फाइनल बच गया है उसका जो हम इसको डिवाइड करेंगे, जैसे 34 को 2 पे डिवाइड किया 17 आ गया, तो वो इक्वल डिस्टेंस होगा हर ब्रांच का, ई का, सी का, जी का, बी एफ का और एडी का। हाँ जी, तो ये है इस पूरी वीडियो लेक्चर का जो लुब्बे-लुबाब है, इस यहाँ पे आ जाता है हमने, तो इसको एक दफ़ा थोड़ा सा ओवरव्यू भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले D1 मैट्रिक्स है, उसके बाद D2 मैट्रिक्स थी, D3 थी, कन्वर्ट किया D4 में, ये D2 में, D3 में, 4 में, 5 में और 6 में, D6 मैट्रिक्स तक हमने इसको कन्वर्ट किया। वही सबसे पहले हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू को देखा और उसको आपस में ज्वाइन कर दिया, बी और एफ को ज्वाइन किया, उसके बाद फिर बी एफ जी को ज्वाइन हो गए, ए डी ज्वाइन हो गए, जी सी हो गए, और साथ साथ हमने इसको फाइलोजेनिक ट्री को कंस्ट्रक्ट भी कर लिया है साथ साथ। ठीक है, और ये हमारा एक मॉलिक्यूलर क्लॉक भी साथ साथ बनता गया है। 0 से हमने 0.5, फिर 4.0, फिर 6.25, फिर 8.25 और 14.5 एंड 17.0। तो ये एक कंप्लीट जो है फाइलोजेनिक ट्री को यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया।
ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग मैट्रिक्स से एंड मैट्रिक्स तक कौन कौन से स्टेप थे वो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में हमने डिटेल में देख लिया है। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू दे दिया कि हमने लोएस्ट वैल्यूज़ निकालनी थी, उसके बाद फिर हम उनको ग्रुप कर दिया, लोएस्ट वैल्यू निकालने के बाद उनको ग्रुप किया, और उसके बाद फिर उनका अरिथमेटिक मीन निकाला दूसरे टेक्सास के साथ या दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। तो ये तमाम फिर हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो रिड्यूस होती गई, उसका साइज़ कम से कम होता गया, और एंड पे हमारे पास एक ही बच गया, ई ए डी एफ जी सी का। फिर हमने ई के साथ अरिथमेटिक मीन निकाला, और 34.0 विच इज़ द टोटल लेंथ ऑफ आवर phylogenetic tree. So this is the whole example. और नेक्स्ट में देखते हैं सोर्स डाटा फॉर दिस वर्क एग्जाम्पल इज सिलेक्शन। यहाँ से इसका सोर्स डाटा निकाला गया, विच इज़ ए स्टैंड फॉर टर्टल, बी फॉर मैन, सी फॉर ट्यूना, चिकन, मोथ, मंकी, डॉग। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म थे जिनकी हमने वैल्यूज़ को निकाला, और ये हमने NCBI की वेबसाइट से हमने ये वाला डाटा लिया था। तो ये सब तमाम डाटा वहाँ से लिया और उनका एक फाइलोजेनिक ट्री बना। तो हम इसको देख सकते हैं कि एट द एंड इसको हम इसको डिनोट भी कर सकते हैं, और इसको इस तरीके से भी UPGMA tree based on cytochrome C data supports the non-evolutionary relationship of these among। तो ये evolution relationship among these means कि ये मैन और मंकी, ठीक है, उसके बाद डॉग के साथ रिलेशनशिप, और एवोल्यूशन रिलेशनशिप कहाँ से आया, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ और कहाँ कहाँ ये चला गया, ठीक है, मोथ, ट्यूना और इसी तरह डॉग। तो ये एक पूरा एक एवोल्यूशनरी ट्री बन जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कहाँ पे जाके उसका जो डाइवर्जेंस हुई है वो कहाँ पे हुई है, एवोल्यूशनरी कहाँ से हुई, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या हो गया। तो इस चीज़ को समझने के लिए फाइलोजेनिक ट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इस में हम UPGMA मेथड को यूज़ किया है, और इसमें और भी मेथड है, नेबर जॉइनिंग मेथड भी है इसमें, ठीक है, और भी कई मेथड्स हैं। अब क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको, ये तो जस्ट एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि इतने हमने ऑर्गेनिज्म लिए हैं, एक 7 ऑर्गेनिज्म लिए, और उनके हमने एक पूरा एवोल्यूशन रिलेशनशिप जो है वो ड्रा कर दिया है। तो इसलिए ये सॉफ्टवेयर बन चुके हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ डाटा वहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है, और उनका आपस में रिलेशनशिप निकालना, फाइनल ट्री जो है वो मैनुअली बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने जैसे एग्जांपल के लिए 5 to 7 हमने जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें हमने 5 ऑर्गेनिज्म लिए थे, इसमें हमने 7 ले लिए। होपफुली आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो इसको एक दफ़ा ट्राई करें, इसकी मैं असाइनमेंट भी दूंगा, तो आप इंशाल्लाह उसको मज़ीद कवर हो जाएगा। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह इंटरेक्टिव सेशन में हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।